ये देखिए नगर निगम में किसके कितने मेयर। सहारनपुर बीजेपी, शाहजहांपुर बीजेपी, कानपुर बीजेपी, मेरठ अदर्स, अलीगढ़ बीजेपी, झांसी बीजेपी, गोरखपुर बीजेपी, वाराणसी बीजेपी, गाजियाबाद बीजेपी, वृंदावन मथुरा बीजेपी, प्रयागराज बीजेपी, मुरादाबाद बीजेपी, आगरा बीएसपी, लखनऊ बीजेपी, बरेली बीजेपी, फिरोजाबाद बीजेपी, अयोध्या बीजेपी। एक के बाद एक सारी सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। सिर्फ एक सीट आगरा बीएसपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है निकाय चुनाव में। एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, यूपी मेयर चुनाव में बीजेपी का दबदबा। 17 में से 16 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास जा सकती हैं, इसके आसार हैं। फिलहाल 15 पर बीजेपी आगे चल रही है। मेरठ सीट पर ओवैसी की पार्टी आगे चल रही है। तो यूपी मेयर चुनाव में बीजेपी का दबदबा। यूपी के मेरठ से एआईएमआईएम के मेयर पद के प्रत्याशी आगे। तो देखिए मेरठ सीट पर ओवैसी की पार्टी आगे, लेकिन बीजेपी की बम बम नजर आ रही है निकाय चुनाव में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, ये क्या हो गया? आप लोग तो दावे बड़े बड़े कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि निकाय चुनावों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा चला है, उनका सिक्का जमता हुआ नजर आ रहा है। और जो बातें की गई थी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा और उसके बाद फिर चुनाव प्रचार में मिट्टी में मिला दिया, इसका बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राशिद अल्वी साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सबसे पहले अनुराग भदौरिया, जिस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाह रहा था, जल्दी से क्या हो गया ये? हाँ वही इतना तेज गला फाड़ रहे थे आप। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी 17 में। अरे भैया, नगर पालिका के भी चुनाव हुए हैं, नगर पालिका के भी चुनाव हुए, उसका भी बता दीजिए ना क्या है उसमें भारतीय जनता पार्टी रेंग रही है, बताइए। उपचुनाव जो समाजवादी पार्टी जीत रही है, वो उपचुनाव का तो बता देती है। विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है, दो स्वार में भी हो रहा है, वहां भी भारतीय अनुराग जी मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, इस पर काम कर रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है। अरे भाई, सारी चीजें बताई जा रही हैं आपसे, आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस पर ही सवाल पूछे जाएंगे ना अनुराग जी। तो मैं अपनी पार्टी की बात बता रहा हूँ, आप मुझसे क्यों लड़ रहे हो? हाँ तो बताइए ना। अरे दोनों उपचुनाव जीत रहे हैं, ये बता रहा हूं, कान में तेल डाल के सुन लीजिए। अच्छा, विधानसभा के दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीत रही है। हाँ। नगर पालिका में भी जीत रही है, नगर पंचायत में भी समाजवादी पार्टी जीत रही है। इसका भी तो हल्ला मचा के बोल दीजिए। और जहां तक आप मेयर की बात करें, मेयर में कहीं 200 से, कहीं 300 से, कहीं 50 से, कहीं 60 से, कहीं 16 वोट से बीजेपी आगे चल रही है। तो अभी उसका भी इंतजार कर लीजिए। अच्छा, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी 17 में से 15 मेयर अपने बनवाती हुई, कामयाब होती हुई नजर आ रही है, ऐसा क्यों? और अब ऐसा ही, अब मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभा का उपचुनाव हारती नजर आ रही है, हार गई है, ये मान लीजिए आप। मतलब मेयर आपके लिए वैल्यू नहीं रखते? सुन तो लीजिए, मेरे लिए सब मायने रखता है। मेयर का मैंने बता दिया कि अभी 150-16 वोट से आगे पीछे चल रहा है। अच्छा। और नगर पंचायत और आके हमने बोले कि नगर पंचायत की हालत क्या है, कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, उसमें भी आपसे पूछ रहे हैं, तो आप उस पर भी जवाब नहीं दे रहे। और बताऊं आपको, अयोध्या में जहां पे दीपोत्सव होता है, दीपोत्सव जी, वहां का स्वर्ग द्वार में भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। आपको लेकिन अयोध्या में भी मेयर बीजेपी का बन रहा है। गयो तो आप सोचो, वहां भी भारतीय जनता पार्टी हार गई, जहां पे उन्होंने अपना दीपोत्सव मनाया था, जिससे मैसेज देने की कोशिश की थी पूरे देश में, वहां भारतीय जनता पार्टी लुढ़क गई। इसके बारे में ब्रेकिंग चलाइए ना। अच्छा अनुराग जी, चलाएंगे नहीं? अनुराग जी चलाएंगे नहीं? अनुराग जी, लेकिन क्या इस गलती का एहसास हो रहा है कि जैसे योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया निकाय चुनावों में, वैसे अखिलेश यादव करते तो तस्वीर थोड़ी बेहतर होती? पूछ रहा हूँ कि आप ब्रेकिंग चलाइए, सवाल ना पूछिए। अरे भाई सुनिए, सवाल ना पूछिए ना, जवाब दीजिए भाई। अरे आप क्योंकि आप बोलने को तैयार नहीं हो, जहाँ पे दीपोत्सव मनाया था। नहीं, सवाल तो पूछना मेरा काम है ना, वो मेरे पास रहने दीजिए। सुन लीजिए मेरी बात, अब हल्ला मचाओगे, दिक्कत तो है। आप अपनी नौकरी कीजिए, मुझे करने दो भाई अपनी बात। अनुराग जी पर्सनल मत हो प्लीज। अरे बोलने नहीं दे रहे। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए, वरना चिल्लाना मुझे भी आता है। आपसे अनुराग नहीं, एक मिनट, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं। दोनों चीजें अलग अलग हैं।